क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, इन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट इज द गोल ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गोल क्या है, या कौन सा एक ऑप्शन है जो सही होगा? ऑपरेशनल थॉट आ जाए बच्चे में, ये गोल होगा। अमूर्त चिंतन आ जाए, ये तो 11+ एज में आएगा अमूर्त चिंतन। देखिए मूर्त यानी कॉन्क्रीट, जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके। जैसे ये पेन है, जैसे ये बोर्ड है, जैसे ये जैकेट है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है ना, इसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, महसूस तो ऑफकोर्स किया ही जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो है, अमूर्त चिंतन वो है जो इमेजिन करना पड़े, जरूरी नहीं है उसको देखा जाए, है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट में अंतर है। कॉन्क्रीट में जो है 7 से 11 वर्ष में आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें सामने नहीं है उन पे भी सोच पाना है, ये 11+ ईयर्स में आएगा। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है ये जन्म से 2 वर्ष में ही आ जाएगा। सिंबॉलिक थॉट 2 से 7 वर्ष में आ जाएगा। सिंबॉलिक थॉट को एक और शब्द कहते हैं सिमियोटिक फंक्शंस, यानी सिंबल्स के माध्यम से बच्चा सीखना शुरू कर देता है 2 से 7 वर्ष में। जैसे वो ABCD लैंग्वेज के माध्यम से, लैंग्वेज भी तो सिंपल ही है, वो सिंबल ही है ना एक। और आपका जैसे रेड लाइट पे ये टर्न अगर ऐसे है तो इस सिंबल्स को समझना। इसके अलावा आपका हैरी पॉटर की झाड़ू को लेकर के उड़ने की कोशिश करना, ठीक। तो ये जो कहानी है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे सिंपल है ऑपरेशनल थॉट। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 50% लोग। ऑपरेशनल थॉट का क्या मतलब होता है? ऑपरेशनल मतलब लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है ना। लॉजिक बिगिंस, संक्रियात्मक चिंतन या लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिक बिगिंस। इंडक्टिव लॉजिक आ जाता है बच्चे में, है ना, एग्जाम्पल टू रूल जाने वाला। अगर आप देखोगे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य क्या है, तो संक्रियात्मक चिंतन डेवलप करना, यानी ऑपरेशनल थिंकिंग, यानी लॉजिकल थिंकिंग आ जाए। पियाजे की पूरी थियरी में ही जहां जहां ऑपरेशनल वर्ड यूज हुआ है उसका मतलब ये लॉजिक। तो प्री ऑपरेशनल मतलब लॉजिक से पहले की अवस्था, और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशनल स्टेज भी आप इसको कह सकते हो, यानी लॉजिक वाली अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब लॉजिक के परे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाली अवस्था। खैर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइगोत्स्की एंड पियाजे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की और पियाजे अधिगम और विकास के बारे में क्या सोचते हैं? इन दोनों की थिंकिंग, लैंग्वेज एंड थॉट को लेकर के अलग है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट को लेकर के अलग है। तो आपको फटाफट से बताना है। कोई कह रहा है व्हाट इज सीटेड, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, बताएंगे 8 फरवरी की बात। बताइएगा एक बार। सेकेंड 53% लोग कह रहे हैं। चलिए समझते हैं कहानी। विच पियाजे और वाइगोत्स्की क्या अलग सोचते हैं लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में? देखो लर्निंग वो चीज है जिसमें एफर्ट और प्रैक्टिस अगर आप ना डालें तो वो नहीं होगी। जैसे साइकिल चलाने में एफर्ट प्रैक्टिस डाल के आपने नहीं सीखी साइकिल, तो आप 50 साल के भी हो जाएं तो साइकिल अपने आप नहीं आ जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाती हैं। दांत निकलने में आप कुछ ना करें तब भी बच्चे के दांत निकल जाएंगे। थोड़ी बहुत तकलीफ होगी अलग अलग बच्चों को, किसी को लेट होगा, किसी को धीमे, बट हो जाएगी, है ना। प्यूबर्टी हिट हो रही है बच्चे में, आप कुछ कर नहीं रहे, अब अंडर नरिश्ड रह जाए वो एक अलग कहानी की, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। बट डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट्स में आपका कोई रोल नहीं होता। लेकिन लर्निंग बिना एफर्ट के नहीं होगी। भाषा आपको बिना एफर्ट और प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाएंगे। तो सीखना मतलब लर्निंग जिसमें एफर्ट और प्रैक्टिस लगे। डेवलपमेंट में कई चीजें ऑटोमेटिक होती हैं बिकॉज ऑफ मैचुरेशन, बायोलॉजिकल मैचुरेशन, हेरिडिटी। समझ रहे हो? तो ये मुख्य अंतर है दो चीजों में। अब इन दोनों में क्या अंतर है, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पियाजे और वाइगोत्स्की इसके बारे में क्या कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो अगर हम देखें वाइगोत्स्की की बात करें तो वाइगोत्स्की कह रहे हैं डेवलपमेंट, ये आपको सही पहचानना है कि कौन सा एक सही है, इसमें कई फालतू बातें लिखी होंगी जो सही नहीं होंगी। वाइगोत्स्की कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग। देखिए जो स्टेजेस की बात नहीं करता वो डेवलपमेंट स्टेजेस में होगा, इसकी बात तो करते नहीं है। वो तो कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, एलडी लर्निंग से डेवलपमेंट होता है एज पर वाइगोत्स्की। ये गलत हो जाएगा। पियाजे कह रहे हैं लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, उल्टा होता है इसका। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं इसमें? 64% लोग बी कह रहे हैं, जो कि गलत ही है। वाइगोत्स्की कहते हैं लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट, ठीक है। पियाजे कह रहे हैं हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, विकासात्मक अधिगम के लिए या अधिगम के विकास के लिए आनुवांशिकता महत्वपूर्ण है। लेट्स सी, मे बी और मे बी नॉट, है ना, बहुत ही क्लोज है, देखते हैं। वाइगोत्स्की लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, ये बात एकदम सही है। पियाजे कह रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, ये बात भी एकदम सही है। वाइगोत्स्की कह रहे हैं ओनली एम्फेसिस, ये फोर्थ ऑप्शन है। वाइगोत्स्की कह रहे हैं ओनली एम्फेसिस ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार पे ही फोकस करो। पियाजे कह रहे हैं चाइल्ड लिटिल साइंटिस्ट है,
ये दो अलग ही कहानियां चल रही हैं। यहाँ डेवलपमेंट और लैंग्वेज इसकी बात हो रही थी कि लर्निंग और डेवलपमेंट की, यहाँ लैंग्वेज और डेवलपमेंट की बात होने लगी, या लैंग्वेज एंड थॉट की बात होने लगी, तो ये हट जाएंगे। अब आप कहेंगे सेकंड और थर्ड में हम कंफ्यूज हैं जी। अच्छा, करते हैं क्लियर कंफ्यूजन। मैं थक गई यार, बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, इससे पहले भी क्लास थी। वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं, अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में होता है। बात तो सही है, लेकिन बात क्या चल रही थी यहाँ पे, लर्निंग और डेवलपमेंट का रिश्ता क्या कहलाता है, ये अपनी कहानी गा रहे हैं यहाँ पे। अधिगम के विकास के लिए आनुवंशिकता महत्वपूर्ण है। चलो ये भी बात हम मान लेते हैं कि हेरिडिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, बट पूछा क्या था दुग्गल साहब, ये देखना है ना आपको। पूछा कुछ और था, कह कुछ और रहे हैं, है ना। रामायण खत्म हो गई, फिर डैश डैश डैश, समझ रहे हो, कुछ और ही चल रहा है। तो अगर हम देखें इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइगॉत्स्की एंड पियाजे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बात लर्निंग और डेवलपमेंट की हुई थी, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो थर्ड ऑप्शन ही है जो सिर्फ लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में सही से सटीक तरीके से बात कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, जितने लोग खुश हो के 60% जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में होता है। हाँ मान लिया, लेकिन डेवलपमेंट का क्या, यहाँ पे लर्निंग और डेवलपमेंट का रिश्ता क्या कहलाता है ये बताना था, सिर्फ लर्निंग के बारे में बात नहीं करके छोड़ देनी थी। तो ये तो यही हट जाएगा ऑप्शन, बचता ही सी है जो दोनों के बारे में प्रॉपर्ली बात कर रहा है ना। तो वाइगॉत्स्की कहते हैं कि लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट, यानी पहले अधिगम होता है, अधिगम से बच्चे का विकास होता है। भाई मैंने 4 किताबें पढ़ी, मेरी समझ विकसित हुई, बिना वो पढ़े मेरी उम्र बढ़ती रहती तो क्या उतना ही विकास होता जितना एक उस व्यक्ति का हुआ है जिसने ज्यादा किताबें पढ़ी हैं, ज्यादा अनुभव किया है, ज्यादा दुनिया देखी है? नहीं हो पाता। तो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं लर्निंग से आपका विकास होता है। पियाजे कह रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, कि भैया पहले आपकी स्टेज विकसित हो, आपका दिमाग उतना विकसित हो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही तो हम लॉजिकल चीजें पढ़ाएंगे, उससे पहले कैसे पढ़ाएंगे? तो ये कह रहे हैं डेवलपमेंट पहले होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज के हिसाब से, फिर आप सिखाओगे उस हिसाब से। तो ये दो इनकी मुख्य अंतर हैं पियाजे और वाइगॉत्स्की के बारे में। ठीक, कि पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स लर्निंग, ये मैं लिख के भी दिखा देती हूँ, थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पे सही है एकमात्र, हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं ना। ये मुख्य अंतर है कि वाइगॉत्स्की कहते हैं अधिगम विकास से पूर्व होता है या अधिगम से विकास होता है। पियाजे कहते हैं विकास अधिगम से पूर्व होता है, पहले विकास नहीं हुआ होगा। यानी अगर बच्चा मान लो हेरिडेटरी मेच्योर नहीं है तो 6 महीने के बच्चे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते। वाइगॉत्स्की कह रहे हैं साइकिल चलाना सीखेगा तब तो उसका बहुत सारा विकास होगा, बहुत सारी चीजें नहीं सीखेगा, दुनिया देखेगा। तो ये इनका मुख्य जो है मतभेद है दो चीजों पे, कि आप कहेंगे कि तो पियाजे कहते हैं, पहले हम लर्निंग और डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं, तो लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये तो सोसाइटी और कल्चर की बात कर रहे हैं ना वाइगॉत्स्की। तो वो कह रहे हैं जब सीखोगे, बड़ों के साथ रहोगे, मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ, तब तो आपका विकास होगा जो उम्र के साथ होना चाहिए था। तो ये है वाइगॉत्स्की जो कहते हैं लर्निंग प्रोसीड्स डेवलपमेंट। ठीक है, कि आपने अगर चीजें सीखी ही नहीं तो हो सकता है उतना बढ़िया बेहतरीन विकास आपका हो ही ना। अगर आपने कोई फिजिकल ट्रेनिंग नहीं ली, जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा। तो वो फिजिकल एक्टिविटी करना क्या है, लर्निंग है। ठीक है ना। तो अगर हम यहां देखें, और डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, विकास से, जो ऑटोमेटिक है, जिसमें कई चीजें मैचुरेशन से आ रही होंगी, डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, ये बात पियाजे कह रहे हैं। तभी तो वो कह रहे हैं भैया 7 साल से 11 साल के बच्चे को ये वाला सिलेबस पढ़ाओ, फिजिक्स की किताबें 5वीं क्लास के बच्चे को मत पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि अभी वो उसके लिए डेवलप नहीं हुआ। तो लर्निंग भी हम डेवलपमेंट की स्टेज के हिसाब से कराएंगे, ये बात पियाजे कहेंगे। कौन कहेगा? पियाजे। तो ये मुख्य अंतर है। एल डी के साथ वी लगा लो कि वाइगॉत्स्की कहते हैं लर्निंग प्रोसीड करती है, यानी पहले आती है डेवलपमेंट से। और DLP किसी का मन करे याद रखने का, नहीं तो LD भी याद रख लोगे, इसका उल्टा पियाजे हैं कि लर्निंग से डेवलपमेंट। ठीक है, पहले सीखेगा फिर विकास होगा। इसका एक और चीज है, थॉट और लैंग्वेज के बारे में इनका ऐसा सही विचार है कि पियाजे कहते हैं पहले विचार आएगा, अभी आया था ना वो क्वेश्चन, थॉट से लैंग्वेज विकसित होगी। भाई अगर मेरे को पेन बोलना नहीं आता, फिर भी पेन को देख के कोई तो विचार मेरे मन में आया होगा ना। जब बादल बोलना नहीं आता था, बादल की भाषा नहीं, तब भी बादल को देख के कुछ तो मन में आया होगा जिसको विचार कहेंगे। फिर विचार से आप भाषा सीखते हैं। तो ये पियाजे कहेंगे ऐसा। और अगर आप कहते हैं वाइगॉत्स्की की बात, तो इसमें इन्होंने उल्टा नहीं कहा, सिर्फ डेवलपमेंट और लैंग्वेज, डेवलपमेंट और उसमें लर्निंग में इन्होंने उल्टा कहा है एक दूसरे को, बाकी इन्होंने उल्टा नहीं कहा। ये यहां पे थॉट से लैंग्वेज आएगा, थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, ये बात पियाजे कहते हैं। लेकिन वाइगॉत्स्की इसका उल्टा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं विचार और भाषा तो साथ साथ चलती है। थॉट और लैंग्वेज, भाषा और विचार में अलग बात कर रहे हैं दोनों, बस लर्निंग और डेवलपमेंट में जो है ऑपोजिट बात कर रहे हैं या उल्टी बात कर रहे हैं एक दूसरे की। तो ये कह रहे हैं तो पैरेलल चल रही है, एक टाइम के बाद जाके मर्ज हो जाएगा भाषा और विचार, ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं।
पियाजे कह रहे थे कि थॉट पहले आएगा और बाद में भाषा आएगी। ठीक है, ये मुख्य दो बातें हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा।